कहता है इन प्रयोगों में आप यहाँ देखिए, कहता है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। एक कहता है पहिए को घुमाना। भाई आप पहिए को घुमाओगे तो क्या होगा है? या तो बी आएगा, बी देखिए आप घुमा करके इसको छोड़ दीजिए। ये निश्चित थोड़ी है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, आपको तो पता नहीं है। नहीं, आपको ये पता ही नहीं है कि क्या आएगा नहीं आएगा। ये है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन कहाँ से है? प्रायिकता से। आप जरा प्रायिकता के बारे में जानिए। प्रायिकता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रायिकता। प्रायिकता इसका मतलब होता है संभावना से। जैसे आइए कुछ समझते हैं। जैसे आज के मौसम में ऊपर देख रहे हैं बादल है छाया हुआ, नहीं क्या छाया हुआ है? बादल छाया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि पड़ेंगे भी या फिर नहीं पड़ेंगे भी, है कि नहीं? निश्चित थोड़ी है कि परवे करेंगे। बादल है तो इसका मतलब थोड़ी है कि परवे करेंगे। संभावना से है, नहीं पॉसिबिलिटी से है, प्रायिकता से। ये क्वेश्चन वहीं से है, ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। आइए तो इसमें जब भी बात करेंगे ना, तो जिसकी बात करेंगे, ठीक है, वो परिणाम अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम को नीचे लिखेंगे बटे के रूप में। जैसे इसमें यदि परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम की बात करें तो 1 2 3 4 5 कुल परिणाम कितने हैं? 5। कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम। मतलब अनुकूल का मतलब इससे है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। जैसा यदि कहेगा कि यदि हम इस पहिए को घुमा दिए, बी आने की संभावना क्या होगी, बी आने की प्रायिकता क्या होगी, बी आने का परिणाम क्या होगा? नहीं, तो हम क्या बताएंगे भाई? बी ठीक है, बी आएंगे, बी आएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है बी ना आए, कोई और भी आए। तो ऐसा करने के लिए, बी लाने के लिए कम से कम आपको कितनी बार पहिए घुमाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 टाइम्स। यानी बी आएगा एक बार, कहेंगे 1/5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ये आंसर। समझ में आया? या कह देंगे B/AA/DC। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अंक में पूछा जाएगा तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी बनता है। बी आएगा तो एक ही बार आएगा ना, है कि नहीं? ठीक है, 5 टाइम घुमाएंगे, 5 टाइम में जरूरी है कि नहीं है, क्या पता। इसका आंसर देख लीजिए तो क्या है? यही है, उधर नहीं है वो। इसमें दिया है ABCD, ए का ABCD। पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना, ABCD। और परिणाम कुछ भी आ सकता है, निश्चित नहीं है। नहीं, क्या कहता है? परिणाम कुछ भी है, निश्चित नहीं है। लेकिन आप कहिए तो बी आने की प्रायिकता, अच्छा इसमें पूछा ही नहीं गया था बी आने की प्रायिकता, मैं अपने मन से बता रहा था। यदि बी लाना होता नहीं, ठीक है। और ये कहता है सिर्फ घुमा के बताइए क्या आएगा, घुमा के क्या बताएंगे? जो सब है सब आएगा, निश्चित है ये ना है कि नहीं? हाँ, बी के बारे में कहता तब ये आता। ठीक है, ये मैं अपने मन से प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं ये चीज नहीं देखा। सिर्फ ये कह रहा है पहिए को घुमाने पर क्या आएगा भाई? पहिए घुमाने पर ये सभी आ सकता है कि नहीं? निश्चित थोड़ी है कि बी आएगा कि सी आएगा, कुछ भी नहीं किया। हाँ, हम अपने मन से बोले यदि बी के बारे में यहाँ दर्शाया गया था, इसलिए लेके मैं बी के ऊपर चल गया। नहीं, घुमाने के बाद यदि बी आता है इस चित्र के अनुसार तो ये सभी नीचे होंगे, बी अकेला ऊपर होंगे। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि जिस अनुकूलता की बात करें, जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, ठीक है, उसकी संख्या ऊपर, बाकी जितने भी कुल है उसके नीचे। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखिए। कहता है दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या होगा? क्या संभावना या प्रायिकता क्या बनेगी? संभावना क्या बनता है, प्रायिकता क्या बनता है? आइए, दो सिक्का, आप सिक्के देखे होंगे? नहीं, सिक्के में 2 भाग होते हैं। नहीं, सिक्के में 2 भाग होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। नहीं, आप लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हो भारत पैसा। नहीं, एक साइड में, चूंकि एक साइड में भारत का सिंबल रहता है, सारनाथ का। नहीं, हाँ, सिंह वाला रहता है, सिंबल नहीं रहता है रे। और एक साइड में अंगूठा रहता, या तो रुपये का सिंबल ऐसे रहता है, 1 रुपये रहेगा तो 1 ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? या तो 1 रुपये वाला देखो तो अंगूठा का, थंब का रहता है सिंबल। ठीक है, वैसे नहीं, आप कहिए तो भारत ये सिक्कों में, ये किताब के अनुसार चलते हैं तो किताब कहता है नहीं, हेड और टेल होता है, चित और पट। नहीं, अच्छा 2 सिक्के उछाले हम, मान ले 1 रुपये वाले 2 सिक्के उछाले। नहीं, इसके 2 भाग हैं, 2 भाग क्या? एक है हेड, एक है टेल। इसके भी क्या है? एक है हेड, एक है टेल। ठीक है, अच्छा जब इसको उछाले तो आप ध्यान कीजिए, या तो ये आ सकता है, या तो ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ, या फिर इसी को कहेंगे या तो ये आ सकता है ऊपर में, ये नीचे चला जा सकता है। नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक, यही बात तो इसमें भी होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा क्या? बोलो क्या? ठीक है, या फिर दोनों में टेल ही आ गया होगा जब उछाले तो दोनों, या तो भारत या तो पैसा। नहीं, है कि नहीं? या तो टेल कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते। या फिर कहेंगे क्या कहेंगे? एक में हेड, एक में टेल, यही तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? या तो कहेंगे एक में टेल, एक में हेड। इसके ज्यादा संभावना नहीं होगा, है कि नहीं? यही आ सकता है। आप सिक्के लाइए, उछाल करके दिखाइए, 2 सिक्के को एक ही हाथ से उछालो और देखो, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा। नहीं, या तो एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा, या एक में टेल आएगा तो एक में नहीं सकते।
ठीक है, यही है आंसर। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए। ठीक है, समझ में आया कि कुछ नहीं आया? एक टकिया है किसी के पास में? कोई चुरा बुरा के नहीं रखा, मैं तो लेके ही नहीं चलता कभी भी। हाँ, नहीं है? ठीक है, आप जाकर प्रयास कर लीजिएगा 2 सिक्के को। ठीक है, भारत पैसा, आप भारत पैसा के अनुसार समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो या तो दोनों को जैसे उछालोगे ना ऐसे करके, जब नीचे गिरेगा या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों भारत आएगा, या दोनों पैसा आएगा। ठीक है, या फिर एक का हेड आएगा, एक का भारत आएगा तो एक का पैसा आएगा, या तो एक का भारत है, एक का पैसा तो एक का भारत। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ परिणाम बन ही नहीं सकते उसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जब एक वासी को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक के ए में कहता है एक अभाज्य संख्या, जब एक पासा को फेंके तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसमें है कौन कौन सा अभाज्य संख्या? एक है 2, नहीं, एक है 3, एक है 5। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है भैया? हाँ, जो 2 से विभाजित ना हो। नहीं, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितने? 1 2 3, नहीं, कितने अभाज्य संख्या आने की लिख लीजिए, 2 3 और 5, यही तो है अभाज्य संख्या, यही आएंगे। नहीं है। और बी नंबर में, बी में क्या कहता है? बी में कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? अच्छा, अभाज्य संख्या आप कौन सा नहीं है? एक तो प्राकृतिक संख्या है, नहीं, 4 और 5 6, नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक तो है प्राकृतिक संख्या, है कि नहीं? दूसरा 4 और 6, तो क्या कहेंगे? 1 4 6, है कि नहीं? ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो यही आएंगे। आइए इससे आगे आते हैं। कहता है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा भैया? 6 के सिवा है 5 से बड़ा कोई क्या? हाँ, तो 2 नंबर के 1 में क्या हो जाएगा? 6, नहीं, 2 का 1 में क्या हो जाएगा? 6, नहीं, 6 नहीं हो जाएगा। और बी में क्या हो जाएगा? बी में क्या कहता है? 5 से एक बड़ी नहीं, 5 से एक बड़ी नहीं, 5 से एक बड़ी नहीं, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5, नहीं, कितने? 1 2 3 4 और 5 भी क्या? 5 से बड़ा थोड़ी है, 5 के बराबर है कि नहीं? ठीक है, आओ देख लेते हैं आंसर भी कहीं गलत ना हो। ठीक है, आइए अब 3 नंबर में। 3 में कहता है ज्ञात कीजिए, 3 के 1 में कहता है प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, 1 नंबर जो हिसाब बनाए थे ना हम लोगों ने, उसका प्रश्न आ गया है यहाँ। कहता है ऐसा जो इमेज था, इसको मिटाना नहीं था हमको। यहाँ क्या था रे? ए। यहाँ क्या था? ए डी, बी ए पर ये चीज था नहीं। अच्छा, क्या कहता है? डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगा? इसको घुमाए, डी पर आने की प्रायिकता क्या है? कोई निश्चित है कि डी पर आएगा, कि बी पे आएगा, कि सी के आएगा? हाँ हाँ, इसको कितने बार कम से कम घुमाने पड़ेंगे? 5 बार? नहीं, कितने बार? 5 बार, नहीं। 3 के ए में आ जाएगा, यानी डी आएगा लेकिन एक ही बार ना, है कि नहीं? डी आएगा एक ही बार, तो ए 1 बाय, यानी डी बाय हो जाएगा कितना? ए बी सी डी, नहीं, 2 ए है, 2 ए, यानी इसको कह सकते हैं एक बार ये सभी 5 बार, नहीं, 1/5। ठीक है, आइए दूसरा कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा, गड्डी में है कितने ताश? 52, नहीं, ताश से पहले कार्ड 52 है, कितने है? कुल कितना है? 52। इक्का कितने होते हैं इसमें? कितने होते हैं? 4 होता है। आपको पता है? देखो ये ताश जानता है, सही में इक्का 4 होता है, नहीं, इक्का कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, हर ताश 4 ही होते हैं। आओ देखो, 13 ऐसे ताश होते हैं जैसे कि 4 करके 52 पुराते हैं, हर ताश 4 होते हैं, नहीं, 13 चौक 52। लड़का गलत नहीं बोला है, ये सही बोला है। आइए, तो हो जाता है इक्का होता है 4। कौन कौन सा इक्का होता है बोलो तो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, ठिकरी, ठिकरी या ईटा बोलता है इसको। और एक तो इसी में कह देते हैं, ये हो गया काला, ये एक हो गया काला। ठीक है, हाँ, दिल्ली वाला ऐसे रहता, कौन की पता जैसा। हाँ, ये हो गया काला, ये हो गया लाल, नहीं, लालपन, काला लाल, ये हो गया ईटा या ईट बोलता है, नहीं। और ये होता है चिड़िया, चिड़िया रहता है ऐसे 4 गो रहते।
ऐसे 4 रहता है, ऐसे रहता है भाई। हाँ चोरियो चोरियो चोर बोल रही है सर। ऐसा जोकर। हाँ जोकर टोपी पीते रहते हैं, दूर रहते हैं, वो बड़का है कुछ। अरे चिड़िया ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, इसको चिड़िया बोलते हैं, बर्ड्स, चिड़िया। ठीक है, तो ऐसे ही 4 रहते हैं। कितने रहते हैं? 4 ऐसे रहते हैं रे, ऐसे इसमें 10 रहते हैं, ऐसे रहता। हाँ चलो ऐसे ही रहता होगा, आप जानते होगे। तो नहीं कहता इक्का आने की प्रायिकता। तो आपके टोटल कितने हैं? 52। इक्का कितने हैं? 4 से भाग दे दीजिए, ऊपर में 4 रखिए, 13 चौका 52। नहीं आने की इक्का आने, एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/30। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आइए, एक ही का प्राप्त करना है तो नहीं कहता एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति में देखिए। अच्छा, ये आकृति जो बनाया गया है इसमें कहता है एक चित्र बना लीजिए, ये चित्र बनाइए। इसमें दिया गया है सेब बना हुआ, क्या बना हुआ है? अरे भाई हमसे सेब बने तब ना। ऊपर से पत्ती दे दीजिए। हाँ हो गया। ये कहता है ग्रीन कलर का सेब है, लो। हाँ ये कहता है रेड कलर का सेब है, और दूसरा भी कहता है ये भी रेड कलर का सेब है। ठीक है, हाँ फिर है रेड कलर का। हाँ रेड कलर का सेब है। हाँ अरे ऐसे ही सेब गोल सेब नहीं होता कि जी ग्रीन। हाँ रेड जी ग्रीन। नहीं कहता है एक लाल सेब आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा लाल सेब इसमें है कितना भैया? रेड है कितने? 1 2 3 4। नहीं तो रेड सेब आने की क्या प्रायिकता होगा? हाँ रेड होने की होगा, ये 4 है तो 4 ऊपर में लिखिए। और कुल कितना है सेब भाई? 7 है। 7 4/7 होगा। ठीक है, समझे कि नहीं? क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। इसको बोलेंगे कि सिर्फ आप टिक कीजिए कि किसको बनाना है। दोनों का नाम लिख दिए? नहीं 10 पर्ची लिए और दोनों का नाम लिख दिए इधर से। हाँ सीपी। ठीक है, हाँ 10 पर्ची पर सीपी लिख दिए। ठीक है, अच्छा जिसको भाई इन लोगों ने तय करना है वोटिंग में कि हमको मॉनिटर किसको बनाना है, तो कोई टिक करेगा। जिसको पसंद आएगा सी तो सी को करेगा, और जिसको पसंद होगा नहीं हमको तो भाई बनाना है इसको मॉनिटर, तो ये पी को टिक करेगा। लेकिन ये दोनों को तो नहीं करेगा, नहीं करेगा ना जी। तो ठीक इसी प्रकार से ये बात किया गया है। इसमें पर्ची को मोड़ करके एक डब्बे में 10 पर्ची इसमें डाल दिए गए हैं। कितनी पर्ची है? 10 पर्ची इस बॉक्स में डाल दिए गए हैं, जिसमें ये सभी संख्याएं अंकित है 10 में। आइए इससे आगे बात बढ़ा जाए। कहता है एक में संख्या 6 प्राप्त आने की प्रायिकता क्या होगा? भैया संख्या 6 है, इसमें कितना? एक ही। अरे संख्या कितना है? एक ही है ना, 6 तो एक ही है। तो कहेंगे 1/, जब ये चलिए आएगा तो ये क्या होगा? 10। नहीं 1/10। देखो तो आंसर है 1/10 होने चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। कहता है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना है। 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने के लिए निश्चित थोड़ी है कि कौन सा 6, आप ये थोड़ी बता रहे हो कि 6 से छोटी होनी चाहिए। 6 से छोटी कितनी है? 1 2 3 4 5। नहीं 6 छोटी कितनी है भाई? 5। तो आप कहोगे 5, अब पूरे संख्या है कितना भाई? 10। ये हो जाएगा। ठीक है, आइए। कहता है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की। अब 6 से बड़ी कौन कौन सा हो सकता है भाई? आप देखिए तो 6 से बड़ी 1 2 3 4। नहीं 4 आ जाएगा, किस में से? 10 में से। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? बोलिए। 4/, नहीं 10, 2 दूना 4, 5 दूना 10, आने कितना? 2/5। नहीं ठीक है, आइए आगे आइए। कहता है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करनी हो तो, अच्छा 10 प्राप्त करेंगे तो 2 अंकों की हो गया, नहीं हो गया? हाँ अच्छा, एक अंक की प्राप्त संख्या यदि प्राप्त करना हो तो जरूरी थोड़ी है कि 9 एक के दाम में निकल जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि 8 आ जाएगा। निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है। लेकिन है कितना भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हाथ दे, 9 टाइम्स में से कुछ भी आ सकता है। नहीं एक अंकों की प्राप्त करना किस में से? 10 में से। 9/10। ठीक है, आइए अब इसके आंसर 1 2 3 4 4 1 2 3 4 में ये था 1 का, ये था 2 का, ये था 3 का, ये था 4। हर एक त्रिज्यखंड, खंड नहीं त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया। अच्छा पहिए की चर्चा कर रहा है भाई। हरा रंग की, हरा रंग की कहेंगे तो किस में से? हरा रंग है 3, कितने में से? 5 में से। नहीं किस में से? 5 में से। 3/5 होगा। नहीं रे 3 ग्रीन है ना, कितने में से? कुल 5 में से है 3 ग्रीन। नहीं ठीक है, और घुमाएंगे आता बी पर आके रुक गया, जी पे रुक जाएगा, किधर भी रुक सकता है। अब कहता है ऐसा त्रिनीला ना हो, नीला ना होगा, कुल परिणाम होता है 1। 1 में से नीला कितना? 1 बटे में कितना? 5, 4/5। ये घटा लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा 5, 5 में से 1 आ जाएगा 4/5।
ये नीला ना होने की प्रायिकता बताएगा। क्यों कि कुल परिणाम कुल कार्य है, एक करना काम एक है नहीं, जो नहीं करना वो है क्या, नीला नहीं है। अकुल है 5, एक में से घटा लेंगे 4/5 होगा। ठीक है, यानी 5 में से चौथा कार्य ऐसा है जो आपको नहीं करना है। कौन सा नहीं करना है, बी कलर रंग का नहीं होना चाहिए, वो कहता है बी नहीं होना चाहिए, 4/5। चलिए आगे आइए, कहता है प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये था 5 नंबर, ये क्वेश्चन आपका जो बता रहा था मैंने, 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में 2 में क्या कहता है, 2 में कहता है एक पासा को फेंका जाता है नहीं, निम्नलिखित बड़ी घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। अच्छा, तो ये परिणाम को कह रहा था, ये कहता है प्रश्न 2 में दी गई परिघटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कहता है भाई आप एक काम कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 में क्या किया रहा था, एक अभाज्य संख्या, एक पासा को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या कितनी आ सकती है, 3। कितने में से, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 तो होता ही, 7 होता है नहीं होता है, पासा में 7 नहीं होता ना, एक से इतना जाइए भाई। कहता अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, अभाज्य होता कितने हैं, 3। कौन कौन, 2 3 5, कितने में से, 6 में से 3 बाय, यानी प्रश्न 2 में दी गई, यानी सभी बनाना है। 2 के ए, 2 के 1 के ए, 2 के 1 का ए में बनाना होगा, क्या बनाना होगा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कहेंगे, अभाज्य संख्या नहीं, संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, प्रायिकता बोलिए तो क्या आ जाएगा, कौन कौन सा है, 3। कौन कौन सा भाई, 3। कुल में से कितने, 1 2 3 6 में से 3 आएगा नहीं, तो 3 दूना 6, 1/6 में से 1 नहीं है तो 1/6 नहीं, कुल परिणाम 1, यानी ये हो जाएगा 1 का b घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 5/6 ये हो जाएगा। सम संख्या है और 6 क्या है, सम संख्या है नहीं, ठीक है, तो 3/6 ये भी हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा जी, ये भी होगा 1/2। आइए, अच्छा 5 से एक बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अकेला बेचारा 6 है नहीं है, हाँ 6 ही तो है नहीं, 1/6 नहीं, 1/6 नहीं हो जाएगा। कहता है बी नंबर में, ये तो था ए, अब बी में कहता है, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है। अब 5 से बड़ी कौन सी संख्या नहीं है, 1 से 5 तक नहीं है कि नहीं, 1 बटे कितना, सॉरी 5 से बड़ी नहीं है, कितने, 1 2 3 4 5, 5/6 यही हो जाएगा आंसर।